पिछले 10 सालों में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, मात्र 41-41 हजार करोड़ रुपए हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आया था। लेकिन उन 10 सालों की अगर हम बराबर की तुलना करें, 10 साल कांग्रेस के और 10 साल अपने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के, करीब करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र से आया, ये अपना में एक बहुत बड़ी तुलना है। कहाँ कांग्रेस टाइम में 41,000 और कहाँ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज से लोगों को सब पता लगता है कि उनकी मंशा क्या थी हरियाणा के प्रति। पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के माध्यम से मैं केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा प्रभावी बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया, मैं समझता हूं उन्होंने हर किसी वर्ग को, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इसमें छूता रह गया हो, इसमें हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। और टच ही नहीं, मैं समझता हूं एक किसी प्रकार की परवाह न करते हुए उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, मैं समझता हूं पहली बार इतनी भारी राशि जो सरकार में जो आवंटित की गई, जो तय की गई है, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे युवाओं के रोजगार की मैं बात करूं, और चाहे हर वर्ग में, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और खास तौर से अब की बात जो पहली बार जो किसानों के लिए जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो बहुत सी नीतियां जो इतनी अच्छी बनाई, जिन्होंने पहली बार, और प्रदेश सरकारों ने भी उन नीतियों को बहुत अच्छे ढंग से जो अपने उस पर लागू किया हुआ है। पहली बार देखने को मिला है, जब हमने कभी पहले देखा करते थे और कि भाई जो सरकार में जो मुलाजिम होता है उसको पेंशन मिला करती थी, या फिर वृद्धावस्था पेंशन, या कुछ माध्यमों से जो पेंशन मिलती थी, लेकिन अब की पहली बार पेड़ों को जो पेंशन देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया है, प्रदेश सरकार हमारी उसको आगे बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने अलग से अपने प्रदेश में 2750 रुपये जो 70 वर्ष का जो पेड़ हो जाता है उसको देने का जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मिसाल है। और किसानों को खाली पेड़ एक किसानों पर बोझ ना लगे, इसलिए उसके रख रखाव और लगाने के लिए 20 रुपये खड्डा खोदना, 30 रुपये पेड़ लगाना, और 10 रुपये जो रख रखाव के लिए जो सरकार ने घोषणा की है, ये पर्यावरण को अच्छा पर्यावरण रहे, लोगों को बढ़िया वातावरण मिले, इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। लगता है हमें बहुत ऐसी चीजें बहुत छोटी लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ मनुष्य जीवन के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। और जहां तक पहली बार जो देखने को मिला, जो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए जो राशि जो तय की गई, जो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इनको जो बांटने का जो काम किया जाएगा, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो लखपति दीदी जो बनाने का जो मोदी जी का जो हमारी केंद्र सरकार का जो सपना है, पहली बार इस प्रकार की जो योजनाएं हमारे पार्टी ने, हमारे केंद्र सरकार ने जो लागू की है, और इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे देशवासियों ने जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व करने का मौका दिया, जो अपना विश्वास जताया, उसके लिए मैं अपनी पार्टियों की जो अच्छी नीतियां जो लोगों को पसंद आई, उसके लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं। और खेल के लिए मैं समझता हूं हमारे देश में आज बहुत आयाम खिलाड़ियों के लिए हमारे देश में लागू किए गए हैं, और जो भी खिलाड़ी हमारा कोई भी गोल्ड ओलंपिक में या किसी भी एशिया गेम में, किसी भी गेम में कोई भी पार्टिसिपेट करता है और अच्छा वो स्थान लेता है, तो मैं समझता हूँ सम्मान राशि के तौर पर भारी भरकम राशियां हम लोगों ने तय की हुई हैं। इस प्रकार, और मैं खास तौर से उन्हीं नीतियों को बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश में हमारी प्रदेश सरकार ने
जो केंद्र की नीतियों को बढ़ाते हुए हमने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर था उसको 6 करोड़ रुपए और ब्राउन और सिल्वर पर भी हमने भारी रकम हमने तय की है। और इस खाली सम्मान राशि ही नहीं, उनको सरकार में वो हर डिपार्टमेंट में नौकरी देने का जो हमने काम किया, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और आज हमारा देश जो युवा देश हमारा जो कहलाता है, क्योंकि हमारे देश की करीब 65% आबादी यूथ है, आज उनके लिए बहुत नए आयाम हमारे जो इस बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर नीलम सीतारमन जी ने जो तय किए हैं वो बहुत बड़ी बात है। जहां तक अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि एवं उनको जो अच्छे जो यंत्र देने के लिए बहुत भारी जो जो बजट तय किया गया है, क्योंकि आजकल खेती मनुष्य मेहनत के साथ साथ टेक्नोलॉजी आधार पर भी बहुत आधारित है। और नए नए यंत्र किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराना और उनको एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए हर प्रकार की सुविधाएं देना सरकार ने जो इस बजट में रखा है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मिसाल है। और इसी प्रकार जो हमारी जो नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने पिछले उसमें जो लागू की थी, और मैं समझता हूँ उस पर भी बड़ा विशेष ध्यान रखते हुए स्कूल शिक्षा पर जो बजट के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। और स्वास्थ्य के लिए भी हमारी सरकार ने पहली बार, मैं समझता हूँ जब से केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी का जब से नेतृत्व हमारे प्रदेश में चल रहा है, कभी विदेशों में सुना करते थे कि स्वास्थ्य के प्रति विदेश काफी जागरूक है, लेकिन आज हमारे देश में जो आयुष्मान कार्ड, जो गरीब व्यक्ति जिसकी जो आय बहुत कम, जो न्यूनतम आय, जो हम अंत्योदय जो हमारी जो स्कीम है, जो अंतिम पंक्ति में जो गरीब व्यक्ति है उसको उठाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमने आयुष्मान जो कार्ड जो हमने आयुष्मान योजना जो लागू की, उसमें 5 लाख तक का इलाज सरकार अपने खर्चे पर मुफ्त मुहैया कराने का काम करती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई काम हो नहीं सकता। आज भारत का प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो बहुत ही अपने आप में स्वाभिमानी महसूस करता है, वो खुद व्यक्ति निडर है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ खड़ी है। आयुष्मान नीति के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। और मैं समझता हूँ किसी भी हर क्षेत्र में अब की बार बजट में बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब की बार का जो बजट किसानों के लिए, गरीबों के लिए और हर वर्ग के लिए समर्पित वर्ग है। यह सरकार अगड़ों पिछड़ों सभी का ध्यान रखते हुए एक विशेष काम जो पूरे देश में आज हो रहा है। और इसी के साथ साथ बजट में मैं समझता हूँ किसी प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार ने हर जो बढ़िया ढांचा देश का रहे, बढ़िया काम हमारे देश में हो, हमारा सैनिक तंदुरुस्त रहे, हमारा सुरक्षित रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारा देश ठीक रहे, इस प्रकार की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए रोजगार नीति में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम, क्योंकि जो इंटर्नशिप जो कंपनियों में जो पहले हुआ करती थी उसमें पहली बार हमें देखने को मिला जो सैलरी देने का जो काम सरकार ने जो बजट में किया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चा पढ़ता रहता है, पढ़ने के बाद जब इंटर्नशिप करता है तो एक परिवार पर बोझ ना रहे, सरकार उसकी पूरी मदद कर पाए। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी, चाहे मजदूर किसी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे रेहड़ी पटरी की बात हो, चाहे जो आजकल जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बहुत से ऐसी नीतियां जो चला रखी हैं जो प्रदूषण मुक्त, जो भारत या हम प्रदूषण स्तर को नीचे रखने के लिए बहुत सी ऐसी जो चाहे बैटरी आधारित गाड़ियां हैं, चाहे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहरों में आज गांव में भी दिखाई देते हैं, तो बैटरी चालित या गैस पर आधारित इस प्रकार की जो गाड़ियों की व्यवस्था की है, वो सिर्फ एक जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए, एक जनमानस की
शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बजट में बहुत अच्छे प्रावधान जो किए हुए हैं। सच और हम जहाँ तक मैं किसान की बात करूं, पहली बार जब से हमारी केंद्र में सरकार आई, सबसे ज्यादा एमएसपी जो देने का काम पहली बार ऐसा हुआ है हमारे किसान की फसलों को। पहले बहुत कम रेट पर किसान निचले स्तर पर अपनी फसल बेचने तैयार रहता था, लेकिन बहुत सी फसलों की एमएसपी रेट जो तय किया सरकार ने, पहली बार इस प्रकार का जो हमारे केंद्र सरकार ने जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार संभाली है, तो इस प्रकार किसानों को चाहे सब्सिडी, चाहे कृषि यंत्र पर हो, चाहे खाद पर हो, चाहे जैविक खाद की बात हो, इवन हमने पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखते हुए जो पिछले बजट में भी, और जो प्रदूषण ज्यादा देर में ना फैले, जो पराली हुआ करती थी, किसान की पराली जो पहले खेत में खराब हो जाती थी, लेकिन आज पराली के माध्यम से सरकार ने अपनी नीतियों के कारण, चाहे बिजली यंत्र बनाने की बात हो, चाहे बहुत से तो उन आयामों में पराली खर्च की जाती है, और किसान को मैं समझता हूँ जो वेस्टेज हम पराली मानते थे, उसमें सहायता के तौर पर किसान को जो सहायता देने का सरकार जो सब्सिडी के माध्यम से काम करती है, तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी आप पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, और आम लोगों तक ये बजट की सुविधा पहुंच सके, आम लोगों तक इस बजट का लाभ मिल सके, इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके प्रचार करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जिक्र नहीं हुआ। और दूसरा, सरकार चलाने के लिए ये बजट लाया गया है, बिहार और आंध्र प्रदेश को सीधा सीधा फायदा इस बजट में दिया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक आसिम जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। जो हरियाणा ने कहा या कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा के साथ हरियाणा कोई हिस्सा नहीं है, पिछले 10 सालों में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, मात्र 41 हजार करोड़ रुपए हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आया था। लेकिन उन 10 सालों की अगर हम बराबर की तुलना करें, 10 साल कांग्रेस के और 10 साल अपने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के, करीब करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र से आया, ये अपना में एक बहुत बड़ी तुलना है। कहाँ कांग्रेस टाइम में 41,000 और कहाँ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी चीज़ से लोगों को सब पता लगता है कि उनकी मंशा क्या थी हरियाणा के प्रति। और इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ जो हमारे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पहले जो मैं समझता हूँ जो नीतियाँ बनाई, जो आम आदमी के लिए जो इतनी प्रभावी नीतियाँ जो पूरे देश में जो लागू हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। एक पेड़ मां के नाम, इस योजना के तहत प्रदेश भर में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? दूसरा, आपके पास वन और खेल दो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। नूह जिले में खेल स्टेडियम नहीं है, कोचों की कमी है, पेड़ों की भी कमी है, तो कैसे इसको ऊपर उठाने के लिए क्या प्राथमिकता? हमने अभी जो पिछले उसमें जो तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो एक पेड़ अपनी माँ के नाम जो लगाने का जो आह्वान पब्लिक से किया, आम लोगों से किया। सरकारें काम करती हैं, सरकारें लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के ठीक ढंग से रखरखाव के लिए काम करती हैं, सरकार को बिजनेस नहीं करती। और इसको हर जब तक जन आंदोलन मुहिम नहीं बनाई जाएगी, जब तक ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। इसलिए मोदी जी ने भी आग्रह किया हर व्यक्ति से कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं, और हमने करीब हरियाणा में करोड़ों पेड़ लगाने का जो हमने संकल्प लिया है, जिसमें हमने पिछले महीने करनाल में 25,000 पेड़ लगाए। हमने गुड़गांव में करीब 45-50 हजार हमने पेड़ करनाल में गुड़गांव में लगाए हैं। मेवात में भी हमने 5,000 पेड़ अभी पीछे 10 दिन पहले हमने खोरी में एक बहुत बड़े रंगाड़ा गाँव में वहाँ पर लगाए। और जहाँ तक मैं खेल की बात करूँ, हमारे जो सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार संभाली है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो मेवात को स्टेडियम देने की बात की थी, उसकी प्रपोजल चल रही है। फिरोजपुर झलका में वो स्टेडियम बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। जहाँ तक कोच की बात है, हमने जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हमने जो चाहे गोल्ड मेडलिस्ट कोई राव इंटरनेशनल जो भी पार्टिसिपेट गेम में किया है,
या गेम में कोई भी अचीवमेंट किए उसको प्रदेश में स्पोर्ट्स में नौकरी देने का काम किया है। और जिसके आधार पर बहुत सी जो वैकेंसी जो खाली पड़ी थी उस टाइम में हमने उनको भरा है। और सरकार संकल्पबद्ध है, हम किसी भी इस प्रकार के खिलाड़ी को हम कहीं भी वंचित नहीं रहने देंगे। उनको पूरा मान सम्मान और प्रदेश में उनको नौकरी देने का काम करेंगे, जिनसे प्रदेश में जो भी वैकेंट पोस्ट है वो जल्दी भर जाएंगे।